ओम शांति। आज सतगुरुवार मीठा बाबर वरदान हला बच्चे साक्षात्कार मूरत बाबा भक्त माने साक्षात्कार द्वारा खुशी जाऊन गोटे सेकेंड दर्शन द्वारा किंतु बाबा आज कौन कहते मोर पिला माने दुनिया सामना रे साक्षात्कार मूरत हो जाते जमती चैतन्य रे से आत्मार साक्षात्कार कराते निजर दैवी स्वरूप को निजर ओरिजिनल स्वरूप जितना सामना वाला को देखा जीव तो बाबा भी जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष करे तापे कौन करिवा आज हम विस्तार सुनिबा। आज जमते बाबा पिला मान को चारिटा सब्जेक्ट ऊपर पूरा ध्यान देवा कहते जितना आम ज्ञान उपर दौरान ता सहित याद उपर भी रहा दरकार जीवन रे शुणिकी केतिकी धारण कर धारण सहित केतिकी निज समान ब्राह्मण बनाऊन तो बाबा कहले तार भी ध्यान दे निज प्रति जी ध्यान दौरान मत क्या समान हबार अच्छे बाबा समान अन्य मान को ध्यान दबा मत निज समान ब्राह्मण बनैबार अच्छे बाबा कहले दीटा जाकर समान रख तो रखुचंते तो बाबा जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष बनाना आज पूरा मुरली जमती धारणा युक्त आटना पूरा शुणा आज दिन जाक टेंशन दबा आज बाबा कौन कौन कहते मत कौन जीवन रे आनेबार अच्छे आज तारीख होचे 19 मार्च 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी है देही अभिमानी है वैसे फॉलो फादर कर तो सदा उन्नति होती रहेगी। हम सामना रे बसते बाप दादा बसते निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से समय साकार रहते देवे कोठी अच्छा अव्यक्त वतन रे अच्छा दिजन जाक बाबा निरअहंकार ताले अनुसरण क्या करिबा दिजन बाबा को केते पिला कहते शिव बाबा तो निराकार बाबा को केमती अहंकार आसे बाबा निरअहंकार तो ओरिजिनल रूप अटंत ना शिव बाबा को किसी मेहनत करिया को पड़ो मेहनत क्या करिया को पड़छे ब्रह्मा बाबा को जे आम समान साकार सृष्टि भितर रही घर गृहस्थ भितर रही परमात्मा का रथ हेले भी पूरा निरअहंकार सबुजाक स्वाहा करदेले हेले भी निरअहंकार तो बाबा के लिए बाप समान पूरा देही अभिमानी हो मो आत्मा आटे मते बाबा को मन पकेबार अच्छे केवल बाबा को अनुसरण करिबा तले सदा उन्नति ही चलेगा। प्रश्न होचे उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। प्रत्येक पिला पाठ पढ़ुचंते लक्ष्य कोटा रोचे उच्च पद केमती पाइबे ना तो एठी उच्च पद पाइबा पाए को प्रकार सावधानी रखिबा निहाती आवश्यक कौन कौन सावधानी रखिबा रुक्मणी माता जी सावधानी रखिबार अच्छे तो उच्च पद मिलबन कौन सावधान रहिबा निर्विकारी निरहंकारी बनेगा आउ नन्नी माता जी
बाबा को प्रत्येक पाहुंडरे पिला माने सावधान हो, तो कौन सावधानी रखिबा। तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। सहजना कष्ट कौन कह बाबा कहले वचन रे तो दुख दबा दूरर कथा, मनरे भी मो द्वारा कौन से आत्मा दुखी न हो। केतल केमती आम किसी कहूना कि सामना वाला दुखी जाऊँ कौन पे कौन पे शब्दर बेग ठारू मनर तरंग जल्दी पहुँचुଛି। आमर आंतरिक अवस्था जो प्रकार थिबो, आमर वृत्ति आमर संकल्प जो प्रकार थिबो, सामना वाला आत्मा ताको कैच करछ ना ना, तो किसी न कहवा पूर्व से दुखी गल। तो बाबा ने कहा सेकेंड पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना है। आम केमती कहन कर्मधंदा भितर रोचते बाबा, जदि सेमती किसी परिस्थिति आसी जाऊे आमको क्रोध करने को पड़े, कि बाबार डायरेक्शन कोटा कौन सी परिस्थिति रे भी तुमको क्रोध आसिया को हम। परिस्थिति तो आम पेपर अटे ना, आम कह सब जगह ठीक ठाक अच्छे मु शांत अच्छे, कि पेपर आसिले फेल हो जाऊँ ना। तो बाबा कहले कौन सी परिस्थिति रे मत रिएक्टेड हवा को हम, तार रेस्पॉन्ड केमते दबा निजर सुस्थिति द्वारा। जदि मोर सुस्थिति ठीक अच्छे तो सेठी हम रिएक्टेड होना ना, सेठी शांत रही ठीक रूप निर्णय भी नौचंते, परिस्थिति को सहजरे पार कर। तो बाबा की थर्ड पॉइंट, बाबा का बनकर बाबा के कार्य में इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बन। बाबा कहले मोर हे गल, मोर कार्य मोर एते बड़ बेहतर यज्ञ रे केबे भी विघ्न रूप हुआ। जदि हे गल ताले कौन हम, दंड तो मिल से आत्मा को, किंतु उच्च पद मिल पार। तो बाबा की अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता है। दिन सारा क्वेश्चन बाबा बाबा बाबा, किंतु किंतु बाबा कहले निजर चाली चलन जदि रॉयल नथिबो, राजकीयता नथिबो, मर्यादा प्रमाण नथिबो, ताले से आत्मा को मत उच्च पद मिलिबो। ये सब जाक परखर पॉइंट द्वारा हम भावुं आमको उच्च पद मिलिबो मिलिबो ना नहीं। आम कहूँ बाबा मु मुखर क्या दुख दौन, ठीक कथा है, कि मन द्वारा क्या प्रति चिंतन खराब करना ना ना करना बाबा कहते माने कर व्यर्थ चलছে। जदि किए आम प्रति खराब चिंतन रखुचे ता प्रति भी जल्दी तो शुभ चिंतन चान चेंज कर मन को। बाबा एमती कहते चेंज कर तो तुरंत आसी जाऊँगी कोटे ता प्रति नेगेटिव थॉट आसीगला। तो बाबा कहले थॉट चलला माने से आत्मा पाखे पहुँचुଛି, तो सेठी भी ताको मन रे दुख देले तो उच्च पद मिलेबा। द्वितीय पॉइंट कोटा थिला, कौन सी परिस्थिति रे रागिया को हबन, किंतु जल्दी आम रागी जाऊँ। हाँ रागुंट ना ना रागुना केबे केमती हो सत कथा ना ना रागुंट निश्चित रूप। तो बाबा कहले क्रोध करिया को हबन। आ मोर हेकि मोर एते बड़ कार्य रे मोर यज्ञ रे केबे विघ्न रूप हुआ। यज्ञ कहार अटे भगवान कर यज्ञ अटे, भगवान स्थापना करता मो द्वारा केबे भी विघ्न न पड़ ता प्रति ध्यान दवा। बाबार बनीगले बाबा बाबा कहते, किंतु बाबार जोटा स्वरूप मोर देखा जीवा दरकार।
चेहरा द्वारा, चालीचलन द्वारा, कर्म द्वारा, तेबे जाके मत उच्च पद मिल पार। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि बाप से वर्षा पाना है जरूर, लेकिन कैसे पाएंगे? बाबार हो गले बाबाटू तो संपत्ति निश्चित रूप से मिले, केमिति मिले? किछ कले तो मिले ना। कौन कले मिले? जोग कले आ कौन कले मिले संपत्ति? दुनिया रे बापा मार संपत्ति बहुत अच्छे, किंतु को पिला को बेसी मिलुचे संपत्ति? लौकिक दुनिया रे भी आज्ञाकारी पिला सेमती एठी बाबार संपत्ति क्या मिले? तो बाबा की श्रीमत पर चले केमती संपत्ति मिले? बाबा जहाँ कहते जेमिति कहते जो प्रकार कहते मु जदि से अनुसार चलुचे तले बाबार संपत्ति मते मिल पार। बाबा ने समझाया एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान उवाच है। जेते सब शास्त्र पुराण अच्छे सबुजाक शास्त्र पुराण भितर श्रीमत भगवत गीता गोटे आकार जो को शब्द आसुचे भगवान उवाच शब्द आसुचे। भगवान तो सबका बाप है, श्रीमत भगवान उवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा। यदि श्रीमत भगवत गीता बोले कहते जदि भगवान को उवाच शब्द शुणुचंते तले निश्चित रूप से भगवान के आसी थे आ निजर मत देथिबे और से मत द्वारा चलिकी बहुत आत्मा श्रेष्ठ भी बने थे। तब तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान उवाच है। तो भगवान तो जरूर ऊंचे ते ऊंच ठेरा ना। यदि भगवान शब्द कहते ताले भगवान किए अटंते? सबुठारु ऊंचा अटंते। चाहे धर्मात्मा हुंतु, चाहे महात्मा, चाहे देवात्मा, सबुठारु ऊंचा किए? परमात्मा। श्रीमत भी उसी एक शास्त्रों में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान उवाच नहीं। श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समझ ना सके। श्रीमत कहार हवा दरकार? ये हमको श्रीमत जे दौचंते से साकारी नुहंते कि आकारी नुहंते? से को प्रकार अटंते? निराकार अटंते। जी गीता को लिखिवा वाला से बुझी पारुना। तो बाबा के वो लिखने वाले भी समझ ना सकते उसमें भूले क्यों हुई है। इतने बड़ा गीता किंतु खंडित कौन पे है? तो बाबा ने कहा वो भी बाबा आकर समझाता है। रावण राज्य शुरू होने से रावण मत पर चल पड़ते हो। रावण राज्य जब आरंभ है आत्मा माने रावण मत अनुसार चले। पहली कड़ी ती कड़ी भूल इन रावण मत बालों ने ही की है। सबुठ कड़ा भूल कले किए कले? रावण मत अनुसार चलवा वाला। निराकार बदल रे देहधारी ना पकईदे। तो बाबा के रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता शंकर प्रेरक है बम शादी बनवाए, वैसे 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है। जमती कहते शंकर प्रेरित करते बम सब मिसाइल सब तैयारी करने विनाश करने। सेमती बाबा कुछ 5 विकार रूपक रावण आत्मा को प्रेरित कला कौन बनवाई? कौन बनवाई? प्रथम भूल आत्मा द्वारा कौन है? बाबा के पतित बनाने का। तब तो पुकारते ही हो ना पतित पावन आओ। पतित बनिले तो भगवान को डाके कौन कोई के डाकी चलते हे पतित पावन आसे जाओ। तो पतित पावन कौन ठहरा?
जो अधा कल्प धर के डाके थे से पतित पावन किए, एक ठहराना इससे सिद्ध है पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। पतित आत्मा बनेगला तो पतित पावन बाबा को डाकेले। जदि पतित पावन बाबा को डाकुचंते से तो पतित बनौना, से तो पावन बनेवा वाला। तले पतित के बनेला, पतित के बनेला, पतित बाबा बनेले, पतित के बनेले, रावण पांच विकार बने दला। तो बाबा के दोनों एक हो नहीं सकते हैं। बाबा और रावण गोटे ही परिवे नहीं। तो बाबा की यह बातें तुम ही समझते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। पिला माने का बुझुचंती कि समस्ते गोटे समान ना, एठी भी बुझुचंती गोटे समान ना। जार जेतिकी सामर्थ्य, जार जेतिकी बुद्धि सेतिकी का बुझुचंती। तो बाबा की ऐसे मत समझना, सभी को निश्चय है। बाबा के लिए पिला ने एमती भी भाबीबन बाबा बाबा जो माने कहउछन 100% निश्चय अछि। बाबा के लिए नहीं, नंबर वार हो। जितना निश्चय होगा उसकी निशानी क्या होगी? बाबा के लिए निश्चय मध्य नंबर वार अच्छे, कार 20, कार 30, कार 50, कार 100। जार अधिक निश्चय थिब पूरा 100%, तार चिन्ह कौन रहिबो? कौन रहिबो? निश्चय चिन्ह कोटे कहीं देखीदेले चेहरा जाके अच्छे नहीं। बाबा सामने भी खुशी नहीं, आ घर को गले तो छाड़ दियंतु, से तो माया जबरदस्त लड़ुची ना ना, कोटि कोटि खुशी पूरा गायब हो जाए। तो बाबा की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। बाबा के मनीषर देवता हवा पे गोटे जन्म विलंब लागुन कि मेहनत बहुत अच्छी ना। तो बाबा की तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। पुरुषार्थ के इजी हो जो कॉपी कर ना अनुसरण कर ब्रह्मा बाबा और मम्मा को अनुसरण करे। दुनिया रे कॉपी करले पास हवा नहीं। तो बाबा के ये पिला मान को पाठ पढ़ा सहज कौथि बाबा परमिशन देचन कॉपी करिया का कॉपी करिया ब्रह्मा बाबा और मम्मा को। जैसे वो आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा मम्मा मध्य से सेवा करिकी जाइछन। आमे पिला माने जदि देखिबा बाबा मम्मा कौन सेवा करथिले, मु आत्मा केतिकी सेवा करछि। तो बाबा ने समझाया था शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए सबसे नजदीक कौन है। सबसे नजदीक तो ब्रह्मा बाबा ही है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दिजन जाक मिसिकी अछंते। शिव बाबार पूरा पाखापाखि किए बसते ब्रह्मांकर आत्मा, इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हो तो जरूर यह तीखा होगा ना। पिलाने जो ट्रांस रे जाउथले साक्षात्कार करथले अव्यक्त वतन रे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखुथले। साकार बाबा थिले किंतु अव्यक्त रे बाबा को देखुथले। ताले ब्रह्मा बाबा तीखा पुरुषार्थी तो अटंते एका। तो बाबा के परंतु जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे दादा भी निरहंकारी है। जमती शिव बाबा पूरा आत्म अभिमान निरहंकारी, जमती ब्रह्मा बाबा भी पूरा निरहंकारी अटंते। जे स्वयं भगवान कर रथ हेले मध्य केबे निजर महिमा ना, सब बेले बाबा गुप्त रे रखिले निज को ना ना। आज भक्ति रे भी देखुछ ना ब्रह्मांकर कोटी मंदिर अच्छे, शिवंकर केते सब मंदिर अच्छे। हाँ तो भक्ति रे भी निज को पूरा गुप्त रखिदेले।
ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ବାବାକୁ प्रत्यक्ष कले। तो बाबा ने कहा कहते हैं शिव बाबा ही समझाता रहता है। कोटि कोटि ब्रह्मा बाबा निजर अनुभव भी शुणाउछन्ते, केते मनन चिंतन करके पॉइंट भी मुरली रे शुणाउछन्ते, किंतु केबे कहउछन्ते मु बुझाउछि बोले सबବେଳେ कौन कहउछन्ते शिव बाबा बुझाउछन्ते। जब मुरली चलती तो बाबा खुद कहता है समझो शिव बाबा इन द्वारा सुना रहा है। ଯେତେବେଳେ ସାକାରରେ ବାବା ଥିଲେ ବାବାର ମୁଖରୁ ମୁରଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣଉନି ଶିବ ବାବା ମୋର ରଥ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यदि शिव बाबा शुणाउछन्ते प्रथमे किए शुणुथिबे ब्रह्मा बाबा। यह ना सुने ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। ब्रह्मा बाबा जदि सेतिकी शुणिकी अन्य को शुणै न थांते ताले उच्च पद मिली थांता कि नहीं, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं ऐसे समझो शिव बाबा ही सुनाता है। ब्रह्मा बाबा निजर देह अभिमान को छाड़ी के पिला मन को सिखौछन। जहाँ भी शुणाउछन्ते किए शुणाउछन्ते शिव बाबा शुणाउछन्ते। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं और शिव बाबा समझाता है। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी ना। ब्रह्मा बाबा को देखुन से तो गृहस्थ धर्म रे थे, पतित पना को क्रॉस कर मम्मा तो पवित्र थिले ना कुमारी कन्या। तो मम्मा ऊंच चली गई। मम्मा कौन कले ब्रह्मा बाबा ठो उच्च को पड़ेले। कर्माती तो फर्स्ट किए हेबे मम्मा का हेले ना। तो ब्रह्मा बाबा पुणी थरे निजको पछरे रखिले, आगरे क्या रखिले मम्मा को रखिले, किंतु नंबर 1 आत्मा किए हेले श्री कृष्ण का अटंती ना। जे विश्वर प्रथम राजकुमार पूरा सतो प्रधान आत्मा से तो श्री कृष्ण का। तो बाबा ने कहा इसने तो पतितपना पास किया। मम्मा तो कुमारी थी, मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमार या मम्मा को फॉलो कर। जेते सब कुमारी कन्या माने कुमार माने अनुसरण का करिवे मम्मा को। और गृहस्थी क्या करो एग्जाम्पल बाबा दीजन जग रखछन ना घर गृहस्थ वाला को जो माने कुमार कुमारी मान जो माने गृहस्थी वाला अनुसरण का करिवे तो बाबा ने कहा बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है मैं पति तो हूँ मुझे पावन बनना है। बाबा के प्रत्येक पिला मान को निज को बुझीबार अछि मु को अवस्था अच्छे पावन तो है ना नहीं पावन हेले आत्मा तो शरीर छाड़ देवे ना। तो बाबा के मैं पति तो हूँ मुझे पावन बनना है। मुख्य बात है बाबा ने याद की यात्रा भी सिखलाई है। ज्ञान शुणिबा किंतु मुख्य कथा कोटा बाबा हमको यात्रा शिखेछन। को यात्रा शिखेछन बुद्धि योग यात्रा बाबा को मने पकेबार यात्रा। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। बाबा को मने पकेवा पई पूरा आत्म अभिमान स्थित टिके भी जदि देह अभिमान रही गला तले निराकार शिव बाबा मन पड़े। अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकती तो क्या करो। बाबा के लिए कहते पिला कुछ ना बाबा मु टिके भी काकू ज्ञान शुणे पारने काकू मुरली शुणे पारने तो सेठे हमें कौन कर। तो बाबा की याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो। बाबा दीटा जाए कथा कहते मुरली शुणे पारिबनी बाबा को मन पका। बाबा को मने पकेब बाबा किए जे ज्ञानर सागर। यदि ज्ञानर सागर बाबा को मन पकेले ताले मुरली कौन चलई पारिबे चलई पारिबे ना। तो बाबा ने कहा यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हो, परंतु यात्रा भूल जाते हो तो भी हट जा नहीं। बुद्धिमान रो बुद्धि बाबा ना ने जंदी पिला मन को चक्रित कर दले
मुरली चलई पारुन पिलामाने यादर यात्रारे रुह जदि याद भी करि पारुन ताले भी किछि हर्जा नहीं सेठी कौन कर तो बाबा ने कहा मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ। मुरली चलेला परे बुद्धि तो बाबा पाखरे लगी गला ना तापर यात्रा यात्रा रे लगी जीवा क्योंकि वो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है कौन से तापर मूल कथा को आसी जीवा कोटा देही अभिमानी हो बाबा को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो। जेते आत्म अभिमानी है कि बाबा को मने पकेवा और 84 जन्म चक्र को बुद्धि रे घुरेवा किसी को दुख ना दो। दीटा सेंटेंस रे बाबा पूरा धारणा कर दे मन पकेवा का को बाबा को चक्र को मन पकेवा स्थिति बनेवा आत्माभिमानी स्थिति कर्म रे ध्यान दवा काको दुख दबानी यह समझाते रहे कि बाबा को याद करो। यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते तो क्या कहते स्वर्ग पधारा कार जदि मृत्यु है गला कौन कहते से स्वर्ग को पड़ेला तो पूर्वर कोठी थिला नरक रे थिला। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं सिना आम स्वर्ग को मन पकाते बाहर दुनिया रे किए भी अज्ञानी माने स्वर्ग को मन पकाना कौन पे स्वर्ग को मन पकेवा माने मृत्यु ना नहीं तो भावा कहते स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना स्वर्ग को मन पकेबार अर्थ हो मरी जीवा ना से डरिकी के मन पकाना स्वर्ग को ऐसे तो कोई याद भी नहीं करते। अभी तो तुम बच्चे जानते हो ना हमको वापस जाना है। ये पिला माने सत सत स्वर्ग को जानिले आ स्वर्ग को जीवा पे परिश्रम कर बुद्धि रे तो अच्छे प्रथम घर को जीवा तापर कोटी आसीबा स्वर्ग दुनिया रे। बाबा कहते जितना तुम याद करोगे ना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और वर्षा याद आएगा। जिते बाबा को मने पकेवा स्थिति खुशी चढ़े अब मन पकेवा कोटा वर्षा भी मने पड़ जाव। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हर्षित रहोगे सतरे ना। बाबा जो दिन मन अच्छे तो पूरा खुशी बाबा को भूली गले पूरा दुखी तो बाबा को याद ना करने से मूंझते हो और गुटका खाते रहते हो। बाबा को मने पकेलेनी तो संशय बुद्धि होचंदे ना ना विकारग्रस्त हो गला आत्मा कौन से विकार प्रवेश हो जाए तो धक्का भी तो खाऊचंते ना। तुम इतना समय याद नहीं कर सकते। बाबा ने आशिक मासुक का मिसाल भी तो बताया है। केते पिल्ला कोचन बाबा कौन करिवे एते धंदा एते काम एते चिंता कोठे बाबा को मन पके टाइम मिलछे हमते हां नहीं तो बाबा कहले आशिक मासुक उदाहरण भी तो अच्छे ना। बाबा केते सारा उदाहरण दौन हीर रांझार आ कौन कौन अच्छा आ कौन कौन अच्छे आशिक मासुक कहानी तो बाबा ने आशिक मासुक का मिसाल बताया। वो भले धंधा करते थे वो भले चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने मासुक आकर खड़ा हो जाता था। बाबा उदाहरण कौन पे दौन से माने भी कर्म करते आशिक आ मासुक जदि आशिक चरखा चलाउले सामने क्या देखुले मासुक जमी आसिक ठिया तो चेहरा पूरा देखा जाऊला ना नहीं तो बाबा कहते आशिक मासुक को याद करते मासुक फिर आशिक को याद करता है। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाबा को याद करना है। ये तो बाबा कहले जन को एक मन पकेबार अच्छे आपका तो मन पकेबार मेहनत करना ना ना तो बाबा ने कहा वो सबका मासुक है। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो जो बाबा कुछ पिला माने मते केते मन पकाउछ केते पिला बाबा को क्वेश्चन कर बाबा आपण मत मन पकाउछन्ते बाबा हमको मन पकाउछन ना नहीं मन पकाउछन्ते अरे जो सबका मासुक है
वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेगा? बाबा कहले मु तो मासुक अटे ना, मु आशिक मान को कौन पे मन पकेबे? आशिक माने मासुक मन पकेबे, किंतु मासुक बाबा आशिक मान को मन पकेबे ना। आमर मासुक जणे ना, आशिक माने केते जण? बहुत जण अछन, तो बाबा अनेक को मन पकेबे कि ना? तो बाबा कहते हो नहीं सकता है, वो तो है ही मासुक, आशिक बन ही नहीं सकता है। आमे पिला माने बहाना देई परिवाने जे मते बाबा मने पड़ु। केते जण कहछन मते समय का नाही, मो बाबा को मन पकोनी। आ के जण कहछन मु तो बुजुर्ग हे गेलेनी, बुढ़ा हे गेलेनी, मु कोन बाबा को मन पके पारि। आ केते जण कहछन मु तो रोगीटा बाबा, मु केमते मन पके बाबा को। याद रे कौनसी बहाना चली पारिबो। मन बुद्धि खेल अटे ना, ये शरीर से तो कर्म धंदार कौन सी कनेक्शन आका ना, जे भी थे बाबा को मन पके पारे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक मासूक का। अगर वो आशिक बने तो कितनों को याद करे। बाबा कहले मु मासूका का, मु प्रेमिका का, मु जदि प्रेमिका है जी मु केते जन को मन पके, इतने सारा आत्मा माने ना। तो बाबा कहते हो नहीं सकता है, कहते हैं मेरे ऊपर पापों का बोझा थोड़े है जो किसको याद करूं। आम मुंड ऊपर एते जन्मर पापर बोझा अच्छी से बाबा को मन पकाउछन। बाबा ऊपर कौन पापर बोझा अच्छे जैसे क्या मन पकेले कटेब? एमती भी तो नहीं, से तो पाप कटेश्वर निज ना। तो बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाबा को याद नहीं करोगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? बाबा को जदि टिके भी मन पकेबानी ताले पापर बोझा टिके भी कमीबनी ना नहीं। तो बाबा कहते बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है किसको? तुम आत्माओं को। मन पकेब किए बाबा को? आमे आत्मा माने बाबा को मन पकेवा। जितना याद करोगे उतना पुण्य आत्मा बनोगे, पाप कटता जाएगा। बड़ी मंजिल है। बाबा को मने पकेले पुण्य आत्मा ही जीव, पाप सब कटिकी जीव। किंतु लक्ष्य तो बहुत ऊंचा आटे। देही अभिमानी बनने में मेहनत होता है। सहज बाबा को मन पकेवा, किंतु परिश्रम कोठे लगुचे? आत्म अभिमानी बनने पाए। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा समझाते तुम सब कौन हो? आत्मा। और कौन आम सब? तो बाबा की तुम लाइट हाउस हो, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। प्रत्येक आत्मा जे भी आम सहित मिशुचंते संबंध संपर्क रे आसिले सेमान को रास्ता बतेवा होचे हमर काम अट। को रास्ता हमको जना है? शांति धाम और सुख धाम रो रास्ता। ये सब नई बातें तुम सुनते हो और जानते हो। बरोबर हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी है, यहाँ पाठ बचाने आते हैं, हम एक्टर है। ये सब आगुरी जना था हमको नहीं? आमर घर एते दूर परम धाम रे अच्छे, आम ये आसो साकार सृष्टि रे ड्रामा रे अभिनय करिया। आम सब अभिनेता मान किसी भी नॉलेज नथिला। यह चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। केतळे केमती ड्रामा रे पूरा बांधी जाउछन ना नहीं? भावना मु एक्टर बोली, दुनिया रे सब एक्टर माने हसुथिबे कांदुथिबे, मु सेमान को जना अछि मु एक्टिंग करछि, जना अछि ना। किंतु हम एक्टर माने एते एक्टिंग भीतर हजी जाउछन्ते, सब जा भावछन एटा का मु माने। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। आरंभ ठार शेष पर्यंत मोर अभिनय अच्छे, जेहेतु मो ड्रामा भितर मु ऑलराउंडर पार्ट धार। हीरो एक्टर सब किए?
आमे पिल्ला माने तो बाबा ने कहा इस धुन में रहते तो अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। आज बाबा कहले निजे याद यात्रा रहिबो, अनेकों को बनेइबो, अनेकों को रास्ता देखेइबो, तापरे बाबा कहले पिल्ला माने खाली पंडित हबो। पंडितर काम कोटा अन्य मान को सुनेइबा किंतु निजे किछि करिबानी। बाबा कहले निजे न करिकी अन्य मान को जदि कहिबो ताले प्रभाव पड़िबो। ज्ञान ठारू अधिक प्रभाव पड़ुछि हमर स्थितिर, हमर कर्मर। यदि आम कर्म राइट नथिबो, कर्मर विपरीत आम ज्ञान दबा ताले ज्ञान को केही भी एक्सेप्ट करिबे। प्रथमे गुण को मनीष देखिबो, कर्म को देखिबो, तापरे ज्ञान को धारण करिबो ना। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ पंडित नहीं बनना, दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहोगे तो असर तो पड़ेगा नहीं। अन्य मन को कहे क्रोध करो नहीं, क्रोध करो नहीं, और निजे क्रोध करते तो सुनिया वाला कौन कहे, निजे तो रागुच आम कौन सिखोच ना नहीं। तो बाबा कहते अपना भी तो पुरुषार्थ करना है। बाबा भी बताता, हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता जो बुद्धि का योग ही तोड़ देता है। ब्रह्मा बाबा निजे कहछन मते भी परिश्रम करिया को पड़छे बाबा को मन पकेया। मु बाबा को मने पकेया को बसुचे तो मायर तूफान एमिति आछे, बुद्धिर योग को पूरा भांगी दोछे ना। बहुत बच्चे चाट भेज देते, वंडर खाता हूँ, ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं। ब्रह्मा बाबा जेतबेले थिले कौन कहते बाबा पिला माने बाबा पाक चाट लिखिके दौले, मु दिन जाक बाबा को मन पकाउछि। तो बाबा कहले चाट रे तो पिलाटा मोठ आगु को पळेला, सतरे पळेला नहीं, शायद बेग आता है चाट लिखने में लग जाते, परंतु ऐसी अगर तीखी डोरी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। मुरली सुनिले उमंग उच्छा आसीगला, आज जाके पूरा चाट लिख दी बाबा को, लिखी जणे दे 2 दिन लिखले तापरे पूरा डाउन माने। बाबा कहले एक रस जदि चाट लिखिबे, एक रस जदि सेमतिकार स्थिति रहिबो, से आत्मा भी नंबर 1 को जाई परिबो। किंतु ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 ना को माने, बाबा तो किए तो आगे को जाई परिबो नहीं। तो बाबा की परंतु नहीं, वो सिर्फ चाट लिखने तक ही है। केवल चाट लिखिया पर्यंत सब ठीक ठाक, किंतु चाली चल कर्म रे पूरा उल्टा, लिखिबा गोटे कर्म रे हाँ गोटे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं लिखते, बाबा इतनों को आप समान बनाया, पुरुषार्थ करले, केतिकी मन पकेली, केति कर्म ठीक करली, निज चाट लिखली, केतिकी सेवा करली, केतिकी निज समान ब्राह्मण बनेले, तापर सेटा तो लिखुन। और वो भी लिखे बाबा हमको इसलिए रास्ता बताया, आमे खाली लिखिदेले हबन, जहाँ ज्ञान देइछन से लिखिकी दबा दरकार। मते से आत्मा ज्ञान देइथिला, हेले बाबा को ठीक ठाक प्रमाण मिलिबो ना। तो बाबा की वो भी लिखे, बाबा हमको इसलिए रास्ता बताया, ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेगा। यदि एमती चाट दौनाते बाबा को सेवार समाचार दौनाते, ताले बाबा कौन भाविबे हमको देखिले। सिर्फ चाट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना पड़ेगा। बाबा कहले खाली चाट लिखिदेले पिला माने काम हबन, निज समान ब्राह्मण बनैबार भी सेवा करिया को पड़िबो। रूप और बसंत दोनों बनना है ना। रूप अर्थ कोटे जोगी, बसंत माने ज्ञान। तो बाबा कहले दीटा जाक हबार अच्छे, नहीं तो बाप समान नहीं ठेरे। ज्ञान सुनेबा जोगी बने, ज्ञानर स्वरूप हबा, तेबे बाप समान है परिबा। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है, हमारा स्थिति को पूरा नष्ट कर दो। किए
देहर टिके भी अभिमान आसीगला। तो बाबा कहते रावण ने देह अभिमानी बनाया, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बना देती है। बाबा आसुचंती आत्म अभिमानी बनौचंती, तो रावण केबठु आसुचे? अधा कल्प पर पूरा देह अभिमानी बने दौचे। देही अभिमानी कैसे होंगे? जो मैंने आत्म अभिमानी स्थिति रे स्थित रोचंते से माने अन्य मन को केमते लागिबे? केमते लागिबे? मु आत्मा अटे, मोर टिके भी देह अभिमान नथि। ओरिजिनल आत्मार स्वरूप रे जदि मु स्थित हेथि, अन्य मन को फील कौन हबो? तो बाबा की बहुत मीठे बन जाते हैं। आत्मार ओरिजिनल स्वरूप आसी गला, अन्य को केमते देखा जीव? बहुत मीठा देखा जीव। ताले आमे काको मीठा लागुचंती ना नहीं? नहीं फील तो आसतुबो ना। तो बाबा ने कहा संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है, इसलिए बाबा हमेशा कहता किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। आज बाबा कुछ पिला माने जदि संपूर्ण हबार लक्ष्य रखुच, कहार हृदय को टिके भी दुख दियो ना, बोल द्वारा ना मनसारे ना कर्मणारे। दुख देल माने कर्मर खाता लेखा ही गला ना, तार दंड तो आमको निश्चित रूप से मिले। इसलिए बाबा ने कहा सबको बाबा का परिचय दो, और बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बाबार परिचय भी दबा, किंतु कहिबार मध्य रॉयल्टी दरकार, ज्ञान दबार मध्य राजकीयता दरकार। तो बाबा कहते ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए। हमें सब ईश्वरीय संतान, आम मुखर रत्न सब झड़वा दरकार। कौन सब बाहर? कौन सब बाहर? केबे गाली में करना नहीं, अपशब्द मुखर केबे बाहर नहीं एमते कौन कर सब जा छाड़देले ना, और सब बाहर केबे के बाहर गाली कर सब माता माने भाई माने दुनियार जो भाषा प्रयोग कर नहीं, सेटा तो दूरर कथा। बाबा कहले साधारण शब्द भी आम मुखर बाहर हम, ज्ञान युक्त शब्द ये सब जाक समर्थ वचन शुभावनार शब्द यहाँ बाहर दरकार। ता बिना जदि आ किछि भी कहउचंदी से सब पत्थर एकाटा, सब बड़े तो रत्न बाहर नहीं मुखर ना ना, पत्थर सब मुखर बाहर है कहाँ। तो बाबा ने कहा तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, हम बाबा को जानी देले ईश्वरीय संतान है गले। हमर काम कोटा अनेकों को रास्ता बतेवा बुझेवा। तुम परमात्मा के बच्चे हो, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए, फिर अब वो क्यों नहीं है? हमें बाबार संतान ही गले, हमको स्वर्गर संपत्ति मिलवा दरकार। स्वर्गर संपत्ति क्या पाखे भी ना, कौन पे ना? बाबा की याद करो, बरोबर बाबा से वर्षा मिला था ना, पिला मन को मिली थिला, केबे मिली थिला? 5000 वर्ष पूर्व। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। पूरा निश्चय अच्छे ना ना, हमें को कुल जन्म होइथिलु? लक्ष्मी नारायण परिवार भितर आमे ही देवी देवता थिलु, आमे ही पूरा 84 जन्म नहीं। पूरा निश्चय अच्छे ना नहीं? अच्छे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते बाबा सब थोड़ी बनेंगे, जो बाबा कहते ना केते पिलार संकल्प चल बाबा कौन समस्ते हेबे? लक्ष्मी नारायण कूल को कौन समस्ते जीवे? तार अर्थ बाबा जान दौन ना, कौन जानते? बाबा समझ जाता ये इस कुल का भी नहीं है। एमती जदि शब्द आम कहते बाबा जान दौन पिलाटा
ईश्वरीय कूलर नहीं कि दैवी कूलर नहीं, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। बाबार शब्द शुणिके थरी जाऊँ ना ना कुआडे मु सत्य जुग को जीवी कुआडे लक्ष्मीनारायण परिवार भीतर आसबि, ये तो संभव है ना। तो बाबा ने कहा तुमने ही 84 जन्म लिए और बाबा ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराए, फिर वो खाया, फिर तो ना होना शुरू हो गई। बाबा कहले 21 जन्म आमे पिला माने का नहीं छंते, आमे ही संपत्तिवान थिले, एते बड़ प्रारब्ध पाइथिले, आउ थरे आमे सब जाक हरई देले। जेतिकी जमार खाता थिला सब जाक जीरो हो गला, समाप्त हो गला। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन पड़े हो, माइनस रे जाए जे एबे तो पूरा जीरो हो गले ना। तो बाबा ने कहा भारत ही 100% सल्वेंट था। जो भारत एते बड़ साहूकार थिला, धनवान थिला, आज से भारत अवस्था कौन है, कंगाल हो गला। इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला, एक्टर ही तो बता सकते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को एते बड़ संपत्ति केमिति मिलला, किए तांको दला, किए कहि परिबो? ए सब ड्रामा आर्ट ना ना, ड्रामा रे मुख्य एक्टर किए थे लक्ष्मी नारायण थे। ये सब जाक ड्रामा रो जोटा स्क्रिप्ट, ड्रामा रे जहाँ भी घटेला किए कहि परिबो? बाबा को तो जोड़ा अच्छे से तो डायरेक्टर, आ किए कहि परिबो? एक्टर माने कहि परिबे ना ना। तो बाबा कहते मनुष्य ही तो एक्टर है ना, उनको ये पता होना चाहिए इन लक्ष्मी नारायण को बासाई मिली कहाँ से। बाबा कहले मनुष्य जदि एक्टर माने से एक्टर मान को जना थिबा दरकार जे लक्ष्मी नारायण को एते बड़ संपत्ति केमिति मिलिला। दुनिया रे काको पचारले कहि परिबे? ये भी कहि परिबे, किंतु कुछ नहीं, सृष्टि गोटे ड्रामा आटे आमे सब एक्टर बोले। तो बाबा की कितनी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। जरूर आगे जन्म में ये राज्य भाग्य पाया होगा। कली जुग रे तो गोटे भी के राजा नहांते, सत्य जुग रे एते बड़ा महाराजा महाराणी, ताले मिलिथिबो संपत्ति केबे? संगम जुग रे का पूर्व जन्म रे मिलिथिबो। बाबा ही तो पतित पावन है। बाबा कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म तो विकर्म ही हो जाता है, वहां तुम्हारा कर्म अकर्म होता है। वो तो देवी सृष्टि है, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। बाबा कहले सत्य जुग रे जदि दैवी सृष्टि थिला ताले बाबा को केतळे आसे को पड़े, संगम जुग रे आसे को पड़ेगा। ये तो रावण का राज्य है। वो कैसा राज्य है? राम राज्य। सत्य जुग त्रेते जुग को राज्य बाबा की ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर अब स्थापना कर रहा है, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। आमे समस्ते ईश्वर पिला माने, हमको संपत्ति मिलुचे ना नहीं मिलुचे। हाँ, तो बाबा की भारतवासी सल्वेंट थे, अब तो इंसल्वेंट बन गए हो। ये बना बनाया ड्रामा है, इसके फर्क नहीं पड़ सकता है। सबका झाड़ अपना अपना है, वेराइटी झाड़ है। पूरा वृक्ष होची वेराइटी वृक्ष ना, केते धर्म केते जाति केते प्रकार आत्मा माना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले क्रिश्चियन धर्म में रहेंगे। बाबा के वो अपने धर्म में खुश है। दैवी धर्म वाला आत्मा माने देवता धर्म को आसी जाए, जो मैंने ख्रिस्टियानिटी रे अछंदे से आत्मा माने निज धर्म रे से माने पूरा खुश अछंदे। हां, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है, धर्मांतरण करछंते ना। क्रिश्चियन माने अन्य मान को क्रिश्चियन बने दोछंते। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वो धर्म अच्छा समझ लेते हैं। भारतवासी निजर देवी देवता धर्म को भूलिवा कारण कौनसी ना कौन से धर्म चक्कर भितर आसी जाउछन, प्रभावित ही जाउछन्ते। तो विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते, क्योंकि वहां कमाई बहुत है। भारत रो बाहर को जाउछन कौन पे जाउछन्ते, बहुत कमाई जमा होछ ना ना। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है।
इसको समझने की भी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये ड्रामार चक्र को बुझिया पे मध्य बुद्धि केमती दरकार, भल बुद्धि दरकार ना। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। बाबा सुखी किए बन पारे, निजे सुखरे थिले तो क्या सुखी बनइबे, निजे जदि दुखरे थे कांदुवे क्या सुखी बनइबे। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा है कौन सा, सुख दबा। हमारा धंधा कोटा पतितों को पावन बनाना, जोटा बाबार धंधा सेटा मोर धंधा। बाबार धंधा कोटा पतित मान को पावन बनेवा। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा, तुम्हारा मुखड़ा कैसा होना चाहिए। धंधा तो करिबा पावन बनेबार, हमर चेहरा केमती का रहबा दरकार, केमती का रहबा दरकार। तो बाबा के देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। को देवी मान को देवता मान को देखी कांदियार उदास हबार मुह सुखेक बसबार क्या देखी ना, आमर चेहरा केमती हवा दरकार, देवता मान को पूरा हर्षित हवा दरकार। तुम जानते ही हो ना, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, लवली चिल्ड्रेन हो। केते सारा बाबा सम्मान दौन ना, आम सब पिला माने केमती कर अति मीठा अति स्नेही पिला माने कहार बाबार। क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। अति मीठा पिला मान को रागिले कौन हम ना, बाबा कहले क्रोध उपरे सावधानी रख। बाबा आया ही बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना। बाप तो दुख हरता सुख करता है, तुमको भी सुख करता बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा कहले रागी बनी कार हृदय को दुखी करबनी, केबे मन वचन कर्म रे दुख दबनी। दुख देंगे तो क्या होगा, बाबा कहीदेले पिला माने दुख दबनी। जदि हम बाबार कथा शुणवानी दुख दबा ताले कौन हम, दुखी की मरिबा कौन हम। तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। संगम जुग सब 100 ना, भल कले 100 खराब कले 100 गुना दंड। तो बाबा कहले जदि क्या को दुख दब तार रिटर्न रे 100 गुना सजा भोगिया को पड़े। ताले रेडी भोगिया पे दुख हेले कौन कह ना ना मत दुख दरकार ना, रिटर्न कार हो दुख आम कर्म काट। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी सजा से बच नहीं सकता है। बाबा कहले दुनिया कोर्ट कचेरी ठारू बंची जीव, किंतु निजर कर्मर दंड ठारू आत्मा केबे भी बंची पारिबन। एठू मुक्त होगी पड़ेला से निज कर्मर सजा तो भोगिया को पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा के लिए दुनिया कथा छाड़ दे, जो मैंने ईश्वरीय संतान हो गले बाबा को जानीदेले से अलग सभा बस लास्ट को, ठीक अच्छे। सभा कौन हम सब साधारण सभा तो सेटा नथिबो। तो बाबा कहते कि बाबा कहते हैं तुम विघ्न डालोगे तो बहुत सजा खाएंगे। से समय रे बाबा सब देखे देवे मोर यज्ञ रे एते सब विघ्न पकई से खाओ सजा। तो बाबा की कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे, फलाना यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ। पिलान सब साक्षात्कार करथुले भविष्य सी कौन हम ये कौन हम। तो बाबा से मना करते क्या कहनी, कहले कौन हम से आत्मा उदास हो जीवन। तो बाबा कहते अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा ना, किए केमती पुरुषार्थ कर लास्ट को जना पड़ेगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होगा और वृद्धि तो होती जाएगी। जिते जिते समय नजदीक जीवा सेते साक्षात्कार भी हम। अब ब्राह्मण मान संख्या बढ़ी बढ़ी चलो।
आबू तक क्यों लग जाएगी? बाबा कहले लाइन लगे कौटे आबू पर्वत रे किए आसुछन्ति बाबा आसुछन्ति बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। एबे हल्ला ना नहीं साकार पाठ सरला अव्यक्त पाठ सरीगला एबे चाहिए भी कि बाबा से तो मिस कर एबे भी आत्मा माने होउछन्ति बाबार किंतु बाबा को देखी पाऊना ना न अव्यक्त पावना मिलला न साकार पावना मिलला केवल अव्यक्त अनुभव द्वारा बाबा को चाह पारे बाबा को अनुभूति करी पारे। इसलिए बाबा ने कहा कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। एबे तो आत्मा मानकर एमिति अवस्था जो माने पूरा लास्ट आसबे से माने कौन कहे गोटे शब्द एक ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। भगवान आसिले एते बड़ रचना करदेले एते बड़ लीला करदेले किंतु हमें जाने पारलुनी। यह भी गाया हुआ है ना विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे उन्हों का सिंहासन हिलेगा तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा के लिए जो माने पंडित विद्वान माने से माने सबु जाक बाबा पाख आसबे सेमानकर जेमती सिंहासन हलचल हब किंतु पिला माने पूरा खुशी रे थिबे कौन पे हमें तो बाबा रही गलु ना। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार ऐसा याद प्यार एक ही बार मिलती है ना। बाबा रे याद प्यार तो प्रत्येक दिन हमको मिलू तो कल्परे केते थर मिलछे गोटे थर एका मिलू जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। याद प्यार तो सब बाबा दौन किंतु बाबा के लिए प्यार क्या मिलू जे जेतिकी मन पकाउछि सेतिकी ताको स्नेह मिलू। विकर्म विनाश होता है धारणा भी होती है तो बच्चों को खुशी का परत चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता भी बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है कम बात है क्या? एते बड़ा बाबा तो एते बड़ा संपत्ति मिले बाबा के लिए कम कथा कि ना तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जदि बाबा भी ऊंचा बाबार संपत्ति भी ऊंचा बाबा तो नबा तो पुरुषार्थ करवा ना करवानी परिवार तो अच्छी है का। अच्छा मीठे मीठे सिकलते रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हाजी बाबा कौन कहले लक्ष्मण भाई हाँ सीमांचल भाई ଯେତେବେଳେ କେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହିକି ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଭୁଲ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇଟା ବାବା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେହନତ କର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରିଥିଲେ ନା ନା। ବାବା ପାଖରେ ବି ଘର ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା ନା ନା କାରବାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଧନ୍ଦା ବି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ରହିକି ବାବା କର୍ମାର୍ଥୀ ଥିଲେ। तो से बाबा कहले गृहस्थी मान अनुसरण क्या करेंगे ब्रह्मा बाबा मम्मा जमती निर्बंधन है कि पवित्र कन्या है कि आगु को पड़ेल प्रथम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कले तो जिते सब कुमार कुमारी माने अच्छे से मैंने मम्मा को अनुसरण करें। आ कौन कहते बाबा आज अलेख भाई आज बाबा केते सब पॉइंट कहते ना पिला माने क्या रागी की कहबनी के रागबनी मनसारे भी क्या दुख दबनी बहुत मीठा हम
आम द्वारा कौन से आत्मा दुखी न हो जदि दुख देल ताले सजा भी केतिकी 100 गुणा हिसाब रे मिलिबो निजर कर्म को तो डर मु जोटा दउछि मते एका मिलिबो ताले मते जदि दरकार नै मु सेमते कोन पय देबी ना ना मते जदि काटो दुख दरकार नै मते जदि काटो क्रोध दरकार नै मु काकू कोन पय देबी तो बाबा कहले प्रथम से जिनस ध्यान दे मते जोटा आवश्यक मते सेटा अन्य मान को दबार अछि मते जदि सम्मान दरकार ताले मते अन्य मान को सम्मान दबार अछि मते जदि स्नेह दरकार ताले मते समस्त को स्नेह दबार अछि जोटा मते आवश्यक अछि मते सेटा प्रथम दबार अछि ध्यान दबा ना आ कौन क्वेश्चन बाबा आज हे गला पूरा पॉइंट आसे मुरली रो आत्म अभिमानी स्थिति रे रह कि बाबा को मन पकेबो घर रे परिचय दब रास्ता बतेबो लाइट हाउस सब चक्र को मन पकेबो आमे सब एक्टर अटन एटा भी मन पकेबो आउ क्रोध कर दिवन ए पॉइंट भी हे गला आ को पॉइंट सुने नांते लवली चिल्ड्रन बोले आज बाबा के मोर मिठा पिल्ला माने से मन रागी परिबेनी का को दुख देई परिबेनी पूरा मिठा हबार अछि आउ कर्म कर्म विकर्म रे राज बते छंदा निश्चय आज बाबा कहले निश्चय समस्त गोटे समान ना निश्चय चिन्ह बाबा जी कोटा कहछंदे श्रीमद प्रमाण चलियो खुशी रहइबो समान को जीवन आउ आज बाबा कहले आशिक मासिक उदाहरण देछन जने जन को जेमते मन पकोचंते सेमते हमें पिला निरंतर बाबा को मन पकेबार अछि हेगला प्रवीणा भोनी आ को पॉइंट रहिला हां आज ये पॉइंट छाड़ दले आज बाबा रूप और वसन दीटा हबार अछि ज्ञानी और जोगी दीटा हला ही बाबा समान हे परिबो माने मुरली चले पारन ठीक अछि याद रे यात्रा रे रहो याद करूछ तले बाबार मुरली भी सुनै परिबो जेतु से ज्ञान रो सागर बाबा ना आ कौन कहले बाबा जी बाबा कहले नशा रखा आम को कूलर लक्ष्मी नारायण को कूलर किए कहब समस्ते कौन आसीपारे बाबा तो एमती कहते ना बाबा कहले एमती किए कहब जे दैवी कूलर आत्मा नथिबो आ कौन कहले बाबा जी सुखानी माता जी आज बाबा कहले चार्ट जोटा लेखुच कर्म रे भी देखा जीवा दरकार खाली लिखिदेले भी हबनी ना ना हम भावुं बड़ मैंने देखिए चार्टा ठीक ठाक लिखिदेवी किंतु कर्म जदि राइट नथिबो समान नथिबो ताले प्रभाव पकेबो बाबा के ता प्रति भी ध्यान दे चार्ट सबुदिन लिखा दरकार आमर एक स्थिति रोनी केतल बाबा भी भावुं ना ना ये पिलाटा एमती चार्ट रे लिखिछे ये तो मोठ आगु को पळेबो किंतु अधारे के छाड़ी पळुछि से आत्मा एक स्थिति रोनी ना आत्मार अच्छा बाबा ने कहा बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है मुख से सदैव रतन ही निकालना है आप समान बनाने की सेवा करनी है किसी के दिल को रंज नहीं करना है पूरा धारणार पॉइंट बाबा सुनौछन कहवा आ चलवा ये दीटारे पूरा राजकीयता दरकार मुखर जमती सब रत्न आका बाहर पत्थर टिके भी ना निज समान ब्राह्मण बनवार सेवा करवा केबेकार हृदय को आघात पहुंचेबा मो द्वारा के दुखी न हो प्रति पूरा ध्यान दबा सेकंड पॉइंट क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है मुखड़ा कैसा होना चाहिए सदैव देवताओं जैसा हर्षित रहना चाहिए और स्वयं के ज्ञान योग बल से देवता बनाना है बाबा के क्रोध उपरे सावधानी रखिब निज चेहरा देवता समान सब हर्षित रखिब निज को ज्ञान जोग बल द्वारा देवता बनेबार पुरुषार्थ करिब आज वरदान क्या बनना है तो बाबा ने कहा पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव आज मीठा बाबार वरदान कोटा मिलेला
साक्षात्कार मूर्त बने जाओ। जैसे दर्पण के आगे जो भी आता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। जदि आम दर्पण सामना को गले आम जेमितिकार स्पष्ट रूप को आम देखुंत ना जमी साक्षात्कार हो जाए। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है, रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। केबे कोठी मेला को जाइथिबे, सर्कस को जाइथिबे, से सब बड़ बड़ दर्पण सब लागिथिबे, आम जेमिति सेमती सब रूप देखा जीवन से केमती देखा जीव देखछन केबे कौन देखा जाउछ। आगुर सब मेला रे आसुला सब एमती आईना सब ना आजिकल मोबाइल रे मते एमती एप्स जाक अछि। से एप जाक देखिले कौन हो जाउछ चेहरा गोटे थिला आ गोटे देखौछ। से सुंदर भी बने दउछ, केतेबेले अलगा सलगा सब रूप देखौछ। हाँ, तो बाबा ने कहा होगा तो पतला दिखाई देगा या मोटा दिखाई देगा। से दर्पण जदि ठीक ठाक नथिबो से दर्पण रे देखिले पतलाटा मोटा देखा जो, मोटाटा पतला देखा जो। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। बाबा का आमर स्थिति हूँ दर्पण, आमर एमती पावरफुल स्थिति बनेवा जे आमको जे देखिब से निजे निजर साक्षात्कार करें। स्थिति बाबा बनवाई कहले। और आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। हमारा आत्म अभिमान स्थिति एमती दरकार आम सामना को जी आसव से निजर देही को स्मृति को भूली जाए, निजर आत्मार दर्शन करवा। तो बाबा की वास्तविक सर्विस तो यह है और इससे ही जय जयकार होगी। घंटा शुणे देली मुझे जन को शुणे देली, बाबा कहले ना प्रकृत सेवा कोटा आमर स्थिति द्वारा क्या साक्षात्कार जदि करेले तो बाबा कहले एटा हूँ प्रकृत सेवा। इस सेवा द्वारा ही लास्ट को जय जयकार हम। आज स्लोगान शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। बाबा तो प्रत्येक दिन हमको शिक्षा दौरान, शिक्षा को जो माने जीवन रे आणुचंते सेमानकर प्रत्यक्ष जीवन केमते देखा जाए। ज्ञानर स्वरूप अवस्था और प्रेम स्वरूप अवस्था। बाबार प्रत्येक ज्ञानर पॉइंट को जदि जीवन रे आनीदेले तांको प्रेम देखेबा दरकार ना, सेमानको जीवन ही प्रेम स्वरूप हो जाए। ऑटोमेटिक सेमानको द्वारा समस्त को स्नेह मिलिबो, प्रेम मिलिबो आ ज्ञानर स्वरूप द्वारा ऑटोमेटिक से माने निजर जीवन द्वारा ज्ञान दे पारे। तो हमको कौन करिवार अच्छे, केवल शिक्षा को सुनिवार ना, शिक्षा को जीवन रे आनिवार अच्छे ना। आज समान होचे मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा में तो निश्चय है, लेकिन होता क्या है कुछ नाम पिला माने बाबा आपण को ऊपर ना पूरा 100% निश्चय अच्छे, किंतु निज ऊपर हे पारिबी कि नहीं के जाने, करी पारिबी कि नहीं के जाने, तो निज ऊपर निश्चय केतिकी अच्छे। तो बाबा ने कहा बाबा में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो, फिर तो विजय ही विजयी है। बाबा उपरे जतिकी निश्चय निज उपरे सेतिकी निश्चय रहिबा दरकार। यदि बाबा कहउचंदे तो मु निश्चित रूप से करि पारि, तले विजय ही विजय मिली जीव। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वो समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। यदि बाबा ऊपर निश्चय निज ऊपर निश्चय तो विजय तो सुनिश्चित है। विजय सामने रे समस्या तो किछि भी ना, समस्या जमते लगे गोटे खेल समान अटे। खेल खुशी से किया जाता है ना, कोई कार्य सहज होता तो कहा जाता है ना ये तो बाएं हाथ का खेल है। कौन सी काम जदि सहज रही गला से कौन कहते ये तो बाँ हाथ खेल अटे ना।
तो बाबा के अर्थात सहज है, तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराओगे नहीं। खेल भाविले डर लगे, खेल तो खुशी रे खेलुचंती ना। तो बाबा ने कहा खेल में घबराओगे नहीं। किंतु समस्या केतବେଳେ खेल लागिबो जेतବେଳେ बाबा उपरे पूरा निश्चय बुद्धि और स्वयं उपरे पूरा निश्चय बुद्धि। मुरलीर सार थिला जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने